लिखा जा रहा है तो सही लिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान बोर्ड है दैट वाज अर्लियर थ्रेटनिंग टू बायकॉट द चैंपियंस ट्रॉफी, बट नाउ दे नील डाउन, दे सेड ओके, अब क्या किया जाए, हाइब्रिड मॉडल है। तो पहले आप थ्रेट ही ना करते, बड़ी बड़ी बातें। बल्कि मेरा तो मशवरा है मोहसिन नकवी साहब से, खुदा मजीद किसी और नई कोई नया कट्टा ना खुल जाए आपका वहां पे, जिस तरह आप ये मैचेस करा रहे हैं। जब आप इस्लामाबाद कंट्रोल में नहीं है, आप कैपिटल सिटी, 3 लेयर्स थी, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और फिर उसके पीछे आर्मी, और वो डी चौक पहुंच गए थे। वो अगर यही अली अमीन गंडापुर सुबह ऐलान कर देता है कि हम क्रिकेट ग्राउंड में जाकर हमला करेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ सर, फिर क्या होगा? ये तो वाकई टीम्स आ जाए, मैच स्टार्ट हो और वो कहें कि हम पहुंच रहे हैं वहां पे, फिर क्या होगा? ये मिन्नतें करते रहे हैं, सारी गवर्नमेंट मिन्नतें करती रही है कि बेलारूस का सदर आया हुआ है, आप आज ना कल थप्पड़ मार ले हमें, आज ना मारे, आप संजानी बैठ जाए, आपने जूते मारने हैं 2 दिन बाद मार ले हमें। वो नहीं माने, वो नहीं माने। तो अगर सर वो मान गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं बुशरा बीबी बीच में वो जो है उन्होंने, फिर बुशरा की जैसी कोई और औरत आ जाएगी, कोई पीरनी एक और आ जाएगी तो वो साथ चढ़ जाएगी। पीरनी अभी ये कौन सा घर जा रही है? ये भी तो पाकिस्तान खत्म करने के चक्कर में ही है। ये कौन सा मेरा मकसद है कि जाके किसी को इसने कोई अच्छी बात बतानी? ये अभी तक तो मारा मारी चलेगी। और सबसे बड़ी बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पहले आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी थी, वो तो उन्होंने तो हमला नहीं किया था किसी सिटी के ऊपर। नवाज शरीफ वगैरह जेल में थे, उन्होंने तो हमला नहीं किया था। ये पता नहीं कुछ कानून इनके लिए अलग है, अदालतें इनके लिए अलग हैं। आलिया, बदकिस्मती पाकिस्तान की, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मैसेज दिखाऊं कभी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ नहीं आती कैसे कैसे वो मुझे ट्वीट करते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा जाए, अमेरिकन एम्बेसडर को ये मैसेज करें। और मैं उनको मैसेज करता हूं, यार पहले अभी तो डेविड लू स्टेट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिसने साइफर करके तुम्हारी रिजीम चेंज की थी। लेकिन कोई पता नहीं, मेरे समझ से बाहर है। मैंने कल परसों चीमा साहब के प्रोग्राम में कह रहा था, मैं कह रहा था मुझे लगता है कि काला जादू काम कर रहा है। मैं तो खुद जाके, इतना अगर पावरफुल है पिंकी पीरनी और उसके जिन, तो यार इसके मुरीद बनना चाहिए। मैं जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताऊं कि आप ये जंगें बंद करानी है तो जाके हमारी पिंकी पीरनी से मिले आप। सर वो इसीलिए कह रहे हैं कि ना, ये मैं देख रही थी कि लिख रहे हैं कि जो ट्रंप हैं उनके आने से पहले ही खान को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप आएगी और वो खान को बाहर निकालेगी, तो वो ये नहीं होने देंगे। सके फूफी के लड़के हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के ये। हाँ हाँ। अच्छा सर, ट्रंप की बात हो रही है तो सर एक और इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में एक खबर चल रही है, और वो ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप अभी भी महफूज नहीं है, यानी उनकी ट्रंप की जान को खतरा है, ट्रंप इन डेंजर। डू यू एग्री? मैं टोटली एग्री करूंगा, टोटली एग्री। अब मैं उस पर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, मैंने अमेरिका में इतना अरसा रहते हुए आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट हो, उसकी सेफ्टी का इसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की होती है। जिमी कार्टर जो इस वक्त मेरा ख्याल 100 साल के हैं, उनकी भी आज जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कुछ भी था, ही वाज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो पहला अटैक किया गया था 150 यार्ड से गोली चली थी, 150 यार्ड से। फिर उसके बाद उसके सूरत हाल कई लोगों को अंदाजा नहीं है, जब डिटेल में जाके पढ़े, मैं डिफरेंट सोर्सेज से देखता हूं। जो स्नाइपर ऊपर बैठा हुआ था, उसने गोली मारने वाले को आइडेंटिफाई देख लिया था उसने कि बंदा बैठा। वो पीछे से इजाजत मांग रहा था, उसको इजाजत नहीं दी गई जब तक उसने पहली गोली शूट नहीं की। ये सर्कमस्टांसेस से पहले अटेम्प्ट की। अब दूसरे की बात बताता हूं। उसमें आलिया, मैं 2016 से कैंपेन में साथ हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड इस वक्त जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, खासकर ही वाज एन एक्स प्रेसिडेंट, उनका जो शेड्यूल होता है उसको हाईली क्लासिफाइड, सीक्रेट, डिस्क्रीट रखा जाता है। उसको नहीं बताया जाता किसी को कि वो कहां पे होंगे, किस जगह होंगे। एंड कुछ देर पहले बताया जाता है कि नाउ ही विल बी एट दिस पोजीशन और यहां पे होंगे। पिछली दफा जिस गाफ कोर्स पे वो गाफ खेल रहे थे, वो बंदा एक दिन पहले आके छुप गया था उस टी के पीछे। एक दिन वो रात बैठा रहा, सुबह तक इंतजार करता रहा, और क्लाशनकोफ टाइप किस्म की उसके पास गन थी जिससे उसने अटैक किया। फिर उसमें अब छोटी सी बात बताऊंगा, उसको एक स्ट्रेंजर ने देखा और उसकी गाड़ी नंबर नोट करके पुलिस को बताया। जो उनके साथ अमला था वो उसको पकड़ने में नाकाम रहा था। बाहर से जाके पता नहीं कितने मील दूर से जाके उसको पकड़ा गया। ये दूसरा वाक्य।
अब मैं तीसरा वाकया बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो जान को खतरा ऑफ कोर्स रहेगा, जब तक बल्कि व्हाइट हाउस आ जाएंगे तब भी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट के 4 लोगों को थ्रेट की गई पिछले हफ्ते। पहली थ्रेट जिसको की है एलिस स्टेफनक, जो उनकी न्यूयॉर्क से कांग्रेस वुमन है, जो कि बहुत मशहूर हुई थी, जिन्होंने आईवी लीग स्कूलों के जो चांसलर थे उनको ग्रिल किया था। शी विल बिकम एन परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। उनको थ्रेट आई, डेथ थ्रेट। बल्कि उनका 3 साल का बच्चा उनके हस्बैंड के साथ, शी इज अ सर्विंग कांग्रेस वुमन, वो न्यूयॉर्क जा रहा था तो उसको थ्रेट की गई थी, तुम्हारी गाड़ी में बम है। दूसरा जो बंदा है फ्लोरिडा से, मैट गेट्स, जिसको अटॉर्नी जनरल के लिए नॉमिनेट किया था, अब तो वो विड्रॉ कर गया, दूसरी डेथ थ्रेट उसको आई थी। तीसरी जो जिसको डेथ थ्रेट आई है वो कांग्रेस वुमेन है ओरिगन से, लॉरी शेवर्स उनका नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वो बनेगी इंचार्ज। इनको थ्रेट आई है। और चौथी थ्रेट जो आई है, जिसको इन्होंने बॉर्डर जार बनाया है, उसको थ्रेट आई। सिस्टम कितना स्ट्रांग है, जिस सिस्टम, मैं सिस्टम की मिसाल देना चाहूं। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है, 295 बिलियन। बाइडेन साहब ने वादा किया है कि वो निकलने से पहले $66 बिलियन मजीद देकर जाएंगे। और तीसरी बात यह थी कि उन्होंने पिछले हफ्ते, बल्कि यह भी एक बगावत के जुमरे में आता है, पिछले हफ्ते उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दी है कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल आप चला सकते हैं। उन्होंने चलाए फिर, और उसके रिटेलिएशन में रशिया ने भी किया। आप देखेंगे सिस्टम, किस सिस्टम के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े हैं। और आज की बात यह है कि उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाने की थ्रेट दी थी कनाडा को, मैक्सिको और चाइना को, आज ट्रूडो साहब, ही वाज देयर लास्ट नाइट टू टॉक टू हिम अबाउट इट, कि वी विल कंट्रोल आवर बॉर्डर। क्योंकि इस वक्त बॉर्डर के दोनों तरफ से इलीगल लोग आ रहे हैं। आपके देखने वालों के लिए जरूरी है कि जो मैक्सिकन इस बॉर्डर से नहीं आना चाहते, हमारे सदर्न बॉर्डर से, मैक्सिकन सिटीजन के लिए कनाडा का वीजा नहीं है, इट्स अ वीजा फ्री कंट्री फॉर दैम। वो वहां से फ्लाई करके कनाडा आते हैं, कनाडा से फ्लाई वॉक करके अमेरिका में आते हैं। ये लोगों को क्यों घरों से बुलाया जा रहा था? ये एक पूरी स्कीम थी कि इन लोगों को बुलाया जाए, इनको स्विंग स्टेट्स के अंदर सेटल किया जाए, ताकि रिपब्लिकन पार्टी परमानेंट खत्म की जा सके। ये पूरी स्कीम से, एक दिन से नहीं। लोग ये समझते हैं नहीं जी ये एंटी इमिग्रेंट, और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद किसी इमिग्रेंट का ग्रैंड चाइल्ड है यार। और रिपब्लिकन पार्टी, उनका बयान पिछली दफा सुन ले, उन्होंने कहा जो बच्चा स्कूल से यहां से डिग्री लेगा अमेरिका का, वो गिव हिम ग्रीन कार्ड, हर इमिग्रेंट। वी डोनाल्ड ट्रंप एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी बिलीव इन के लोगों को सामने के दरवाजे से आना चाहिए, दीवार फैलाकर कर ना है। और हमारे लिए खतरा यह है कि गैंगस्टर, अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि वेनेजुएला के जो गैंग्स हैं, उन्होंने 16 स्टेट्स के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू कर रखा है, 16 स्टेट्स के।